जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण टीईटी एसटीटी के बारे में बात करने वाले हैं। टीईटी एसटीटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कुछ जरूरी बातें करने वाले, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण के सभी टीईटी एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज का हेडलाइन आप लोग देख रहे होंगे। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। ऐसी खबरें जो निकलकर सामने आ रही है नया रिजल्ट कार्ड के बारे में। ऐसे अभ्यर्थी जिनके बात करें तो QR कोड में गड़बड़ी थी रिजल्ट कार्ड पर, सर्टिफिकेट पर, तो उन लोगों के लिए न्यू QR कोड के साथ नया रिजल्ट कार्ड की बातें, खबरें निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसे में बात करें तो शिक्षा मंत्री जी द्वारा पहले भी स्पष्ट कर दी गए हैं कि मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट को अर्थहीन समझा जाए, अर्थात अर्थहीन है। तो ऐसे में बात करें तो अर्थहीन शब्दों को बात करें तो हटाया भी जा सकता है। तो यही बातें हैं। तो मेरिट कॉलम हटा के बात करें तो न्यू QR कोड के साथ बात करें तो सबको नया रिजल्ट कार्ड वितरण किया जा सकता है। तो इस पर बातें करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। इससे पहले आप लोग जो देख रहे होंगे शिक्षा मंत्री जी का गोल जवाब, बातें यह है कि आप लोग जो नीचे देख रहे होंगे बिहार विधानसभा में बात करें तो एसटीटी से जुड़े हुए बात करें तो मुद्दे उठे हैं। तो आप लोग जो देख रहे होंगे उसमें बात करें तो आरजेडी विधायक मुन्ना जी ने शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए एवं सबकी नौकरी पक्की मुद्दा बिहार विधानसभा में रखे हैं। शिक्षा मंत्री जी का गुमराह होने की जरूरत नहीं, बात याद दिलाए हैं। इसके अलावा बात करें तो सबकी नौकरी पक्की जो शिक्षा मंत्री जी पहले बोल चुके हैं, तो ये बातें भी याद दिलाई गई है। लेकिन बात करें तो शिक्षा मंत्री जी द्वारा जो बातें निकलकर सामने आई है, तो उस अनुसार से विचार करें तो गोल जवाब के रूप में आप लोग जो देख रहे होंगे यहाँ पर, तो आप लोग ये जो देख रहे होंगे शिक्षा मंत्री जी नौकरी पक्की शब्द पूरी तरह से भूले, तो पूरी तरह से भूल चुके हैं। ये बातें हैं। शिक्षा मंत्री जी ने ही बात करें तो मेरिट लिस्ट, नोट इन मेरिट लिस्ट को अर्थहीन बोले हैं और अर्थहीन हो चुका है। अब आगे बात कर लेते हैं। आज फिर एसटीटी को पात्रता परीक्षा ही बताए हैं और नियुक्ति का नहीं। इसके अलावा बात करें तो एसटीटी बात करें तो नियुक्ति का नहीं है या फिर नियुक्ति हेतु परीक्षा नहीं है। अब आगे बात कर लेते हैं, अर्थात एसटीटी की बात करें तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो यही है। अब आगे बात कर लेते हैं न्यू QR कोड के साथ मेरिट कॉलम हटा के। तो बात यह है कि जो पात्रता परीक्षा हैं और मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी पहले भी बोल चुके हैं अर्थहीन है। और इसके अलावा जो पिछले दिनों की खबर के अनुसार भी बातें करें तो शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं कि जो पात्रता परीक्षा है इसमें बात करें तो क्वालिफाइड अर्थात उत्तीर्ण और जो बात करें तो क्वालिफाइड और नोट जो है इसके रूप में रिजल्ट आता है। जैसा कि 12 मार्च को रिजल्ट आया था, 12 मार्च को रिजल्ट जैसे क्वालिफाइड के रूप में सभी टीईटी एसटीटी के अनुसार यही उचित और तर्कसंगत है। और ऐसे में बात करें तो अर्थहीन शब्दों को रखे जाने से बात करें तो बहाली फंसेंगी ही। तो यही बातें हैं। मेरिट, नोट इन मेरिट बात करें तो अर्थहीन शब्द बहाली फंसाने के लिए ही तो है। तो यही बातें हैं, ये बहाली फंसाने के लिए ही है। अर्थहीन शब्द को हटाने में सोच विचार क्यों है? जब न्यू QR कोड के लिए बात करें तो नया रिजल्ट कार्ड मिल सकता है, तो मेरिट कॉलम हटाकर क्यों नहीं नया रिजल्ट कार्ड दिया जा सकता है? तो यही बातें हैं। तो अर्थहीन हो चुका है। जब बात करें तो इसको हटाने में ही बात करें तो बहाली, इसमें आप लोग समझ सकते हैं जो मेरिट लिस्ट जिनको दिया गया है और वे बात को नहीं मानने को तैयार होंगे कि जो ये शब्द हैं मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट अर्थहीन हो चुका है। तो यही बातें हैं, इससे बहाली फंसेंगी। तो यही बातें हैं। तो ऐसे में हटाकर न्यू रिजल्ट कार्ड वितरण किया जा सकता है जिससे बहाली ससमय पूरा हो सकता है। अब 12 मार्च रिजल्ट से नौकरी पक्की शब्द बिल्कुल भूल चुके हैं शिक्षा मंत्री जी। ऐसे में अभ्यर्थी ही याद दिला सकते हैं नौकरी पक्की शब्द शिक्षा मंत्री जी को या फिर अपर मुख्य सचिव जी को, जिससे अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सके। खासकर बात करें तो कंप्यूटर साइंस विषय में और सोशल साइंस विषय में रिक्तियों की संख्या का बढ़ना अत्यंत आवश्यक है।
कंप्यूटर साइंस विषय में विद्यालयों की संख्या के अनुसार 8,000 से अधिक पद आ सकते हैं, जबकि बात करें तो सोशल साइंस विषय में 10,000 से अधिक पद स्वीकृत रखे हुए हैं। इसके अलावा बात करें तो 1,000 पद और भी स्वीकृत हो सकते हैं विद्यालयों की संख्या को देखते हुए। अब आगे बात कर लेते हैं इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोग देख सकते हैं। शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि गुमराह होने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि गुमराह आखिरकार कौन कर रहे हैं या फिर कौन गुमराह किए हैं एसटीटी शिक्षक अभ्यर्थियों को। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखने के बाद आप लोग खुद भी कमेंट करके बता सकते हैं आखिरकार एसटीटी शिक्षक अभ्यर्थियों को किसने गुमराह किए हैं। ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु आप लोग देख सकते हैं। और शिक्षा मंत्री जी भी बोलते हैं कि ये पात्रता परीक्षा है, तो रिजल्ट शीट में बहुत बड़ा बदलाव 3 महीने के बाद क्यों, ये भी सवाल उठता है। और ये सभी जानकारी आप लोग देख रहे होंगे। इतनी बड़ी चूक तो बहुत बड़ी चूक कही जा सकती है। आप लोग जो देख रहे होंगे 12 मार्च के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का जिक्र कर दिया गया है, तो बहुत बड़ी चूक, यदि इसको चूक या फिर गलती के तौर पर देखें तो भी बहुत बड़ी कही जा सकती है। और दूसरे तरह से सोचना नहीं भी चाहते हैं, फिर भी आप लोग इसे गलती के तौर पर ही देखें तो बहुत बड़ी गलती, भयानक गलती कही जा सकती है। इसके बाद ये लोग, आप लोग समझ सकते हैं शिक्षा मंत्री जी, अपर मुख्य सचिव जी कैसे नहीं प्रयास कर रहे हैं। यदि भलाई के लिए ये पद है शिक्षा मंत्री जी का या फिर अपर मुख्य सचिव जी का, लोगों की भलाई के लिए, तो रिक्तियों की संख्या बढ़े, खासकर कंप्यूटर साइंस विषय में, सोशल साइंस विषय में, तो इनके लिए ये प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं यदि इतनी बड़ी चूक हो सकती है इनसे। तो यही बात है। बीएसईबी से बात करें तो सभी मौजूद थे उसमें। बात करें तो अपर मुख्य सचिव जी, बीएसईबी अध्यक्ष, इसके अलावा अपर मुख्य सचिव जी, बीएसईबी अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री जी सभी मौजूद थे। यह कोई चुनाव का वादा नहीं था, यह रिजल्ट जारी करते हुए दिया गया आश्वासन था एसटीटी शिक्षक अभ्यर्थियों को नौकरी पक्की का। अब आगे बात कर लेते हैं। ये सभी जानकारी देख रहे होंगे, तो सभी जानकारी पढ़ सकते हैं। तो बहुत बड़ी चूक के तौर पर, गलती के तौर पर भी विचार किया जाए तो कहा जा सकता है। लेकिन बात दूसरा भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। बहाली फंसाने वाली भी बातें आप लोग जो देख रहे होंगे ये भी हो सकता है। लगता है जानबूझकर मेरिट लिस्ट, नोट इन मेरिट लिस्ट किया गया है बहाली फंसाने के लिए। जैसे कि बात करें तो छठे चरण में भी 3 साल से बात करें तो 32,000 जो पद हैं उसमें से 8,000 पद भी नहीं बहाली होगी उस पर भी। लेकिन इतने दिनों से 3 साल से लगातार प्रक्रिया चल रही है, तो ये भी हो सकता है कि जो 24,000 जो रिजल्ट है, 24,500 कुछ हैं रिजल्ट 12 मार्च को आए थे 12 विषयों का, तो इसी को सभी विषयों में 2 भाग इस पर आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये भी हो सकता है। कारण ये है कि जो लिस्ट की बातें किए हैं उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक के क्रम में, जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये सभी लिस्ट बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया ही नहीं गया, न ही 12 मार्च को जारी किया गया, न ही 21 जून को। जबकि इतनी बड़ी चूक होने के बाद बीएसईबी अध्यक्ष का यह बात करें तो देना चाहिए, उनका विश्वास दिलाना चाहिए सभी अभ्यर्थियों को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किए हैं बीएसईबी अध्यक्ष।